कांग्रेस के रिसर्च विभाग ने मनाया 73वां गणतंत्र दिवस। कल कांग्रेस पार्टी के रिसर्च विभाग ने मालवीय नगर में भारत के 73वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का प्रारंभ कांग्रेस पार्टी के रिसर्च विभाग के प्रभारी सचिव प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने ध्वजारोहण के साथ किया। उसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्र वंदे मातरम एवं जय हिंद के नारों से गुंजायमान हो गया। उक्त गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए रिसर्च विभाग की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर कविता शर्मा छबलानी ने बताया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में पैदा होकर मैं गर्व महसूस करती हूं, जिसका संविधान न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत को लेकर सभी नागरिकों को एक साथ रहने की शिक्षा देता है और उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को भी सलामी दी। साथ ही बाल कलाकार वेदिका पाराशर ने भी अपने विचार रखे। उक्त कार्यक्रम में रिसर्च विभाग के जयपुर शहर जिलाध्यक्ष राजेश काजला, सीपी मित्तल, हरीश लालावत, जेएल गुप्ता, कृष्णदत्त शर्मा, दीपक शर्मा, हेमलता छबलानी, प्रेमलता शर्मा, अंकिता शर्मा, दीपांशु शर्मा, एंजल वासवानी, सीता शर्मा, ममता शर्मा, अलका गुप्ता, अंशु चंचलानी, काजल गंगवानी, संजय शाक्य, संदीप शाक्य सहित अनेक लोगों ने भाग लिया एवं समारोह के अंत में आगंतुकों और बच्चों को लड्डू व मिठाई वितरित की गई। आज का दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है और इससे बड़ा कोई खुशी का दिन हमारे देश के लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग ने मालवीय नगर में आज झंडारोहण करते हुए मालवीय नगर के क्षेत्रीय निवासियों के साथ इस खुशी को साझा किया है, क्योंकि यह हमें पता है कि बहुत लंबी गुलामी और दास्तान के बाद भारत देश को 1947 15 अगस्त को आज़ादी तो मिली, लेकिन फिर भी हमारे देश का विधान नहीं था। इतनी गुलामी के बाद में जब कोई आज़ादी मिली तो उस आज़ादी के लिए जो नियम है, जो विधान है, वो लगभग 3 वर्ष में हमारे देश के विद्वानों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने अथक प्रयास करके बेहतर से बेहतरीन संविधान बनाने की कोशिश की और वो 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया। क्योंकि पहली बार 1930 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। इसलिए उस दिन के महत्व को रखते हुए ही 26 जनवरी 1950 को भारत में हमारा विधान लागू हुआ और उसी के कारण 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इसको प्रत्येक भारत का वासी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और समुदाय का क्यों न हो, वो बड़े ही हर्षोल्लास से मनाता है। और उसी हर्षोल्लास को निरंतर जारी रखने के लिए हमने आज इसे मनाया है। इसी के साथ में यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का मैं सम्मान करता हूँ, उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ और आप लोगों का भी आभार अभिव्यक्त करता हूँ कि एक ऐसे कार्यक्रम को आपने कवर किया है। यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे गर्व है कि मैं भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में पैदा हुई हूँ, जिसका संविधान न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत को लेकर सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, सबको एक साथ रहने की शिक्षा देता है। और मैं उनको सैल्यूट करना चाहती हूँ जिनके कारण आज हम यहाँ पर खड़े हैं। उन स्वतंत्रता सेनानियों को और संविधान के निर्माताओं को मैं सैल्यूट करती हूँ। आज हमें उनके कारण ही ये दिन नसीब हुआ है। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश की महानता, बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्शों पर निहित करता है। ये शब्द हमारी माननीय स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू के थे। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। यह सिर्फ एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए सम्मान की भावना है। अगर हम बात करें तो ये दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन हमें पूर्ण स्वतंत्रता व पूर्ण स्वराज मिला था। 1930 में इसी दिन में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी
और साथ ही साथ 1950 में हमारा संविधान भी लागू हुआ था। आज ही के दिन हम सब भारतवासियों के अंदर हर्ष और उल्लास जाग उठता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, हमें एक सच्चे राष्ट्रभक्त की तरह देश को आगे ले जाना चाहिए, देश को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के मौके पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सभी देशवासी संविधान की प्रस्तावना जो कि जिसके अंदर हमें लिखा है कि हमें एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य हैं, इसको हमेशा स्मरण रखें और इसके अनुसार ही कार्य करें। चाहे समाज में कितनी प्रकार की हमारे यहाँ विभिन्नताएं हो, परंतु उन विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। विभिन्नताएं बुरी नहीं होती है, विभिन्नताएं डाइवर्सिटी जो होती है हमेशा किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाती है। ये इस देश की खूबसूरती है, हमें इसमें विश्वास रखना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं सीपी मित्तल, एक्स महाप्रबंधक, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर। तो मेरा मानना है कि गणतंत्र दिवस एक अद्भुत हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण इस दिन हुआ और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये जितना फ्लेक्सिबल है उतना रिजिड भी है। इसमें फंडामेंटल राइट भी हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी हैं। फंडामेंटल राइट के ऊपर भी 5 है जो मेन चीज़ हैं। इंडिया इज़ ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 जो मुख्य चीज़ें हैं इंडिया की, इसको बड़ा अपने आप में अद्भुत बनाती है। हमारे देश में कुछ शक्तियाँ ऐसी भी हैं जो इस गणतंत्र दिवस की जो 5 कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें हैं इनको तोड़ मरोड़ना के पेश करना चाहती हैं, पर ये अपने आप में कभी ऐसा हो नहीं पाएगा और ये अपने आप में अडिग ही रहेगा और यही देश की शान है। मैं इस मौके पे सबको बधाई देता हूँ और ये गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।